बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। हम इससे पहले जो है वीडियोस में तकरीबन 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या सवालात हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और ये जो आपके सामने इस वक़्त हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का, इसकी हमने लेंथ इतनी रखी है कि जो आप इज़िली अपने एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो है उसको कर सकें। तकरीबन आपके पास 35 टू 40 मिनट्स होते हैं। डिपेंड कि आप की राइटिंग स्पीड क्या है, तो उसके मुताबिक हमने इस क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो इतना रखा है कि आप इसको अगर नोट कर लें तो ये आपका 35 मिनट्स के अंदर या 38 मिनट्स के अंदर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो चीज़ ये है कि लेजिस्लेशन क्या होती है और दूसरा ये है कि सुप्रीम और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है इसमें क्या फ़र्क होता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ये पहली हेडिंग है, ये इसको मैंने आपके सामने इस वक़्त स्क्रीन पे किया हुआ है। यहाँ पे हम जो टर्म लेजिस्लेशन लेते हैं ये 2 लैटिन वर्ड्स जो हैं, लैटिन मतलब लातीनी, लैटिन वर्ड से निकला है जिसमें एक लेजिस है और जिसका मतलब होता है लॉ, और दूसरा लेटम जिसका मतलब है किसी चीज़ का बनाना। तो लेजिस्लेशन का मतलब है कि लॉ मेकिंग करना। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उसमें लेजिस्लेशन जो है वो इनेक्टेड लॉ होता है, मतलब वो तहरीरी तौर पे कहीं लिखा हुआ है, उसको हम स्टैट्यूट लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखें कि लेजिस्लेशन जो है ये लेजिस्लेचर जो है, जो स्टेट आपकी जैसे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पे लेजिस्लेशन जो एक प्रोसेस है जिससे आप कोई भी लॉ जो है उसको आप बनाते हैं। ठीक है? पार्लियामेंट जो होता है उसका काम लेजिस्लेशन होता है, और वो इनके बारे में तमाम चीज़ें जो मुनासिब समझते हैं वो कवानीन जो है इसके बारे में बनाते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नीचे इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में अगर आप देखें तो ये एक प्रोसेस है लॉ एनेक्टमेंट का, जो कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो करती है, और उसको उस प्रोसेस को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है? आप डेफिनेशन इसको स्क्रीन पे आप रीड भी कर सकते हैं। तो अ लॉ और ग्रुप ऑफ लॉज, ठीक है, मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। ये बस इतनी ही डेफिनेशन जो है ये आप अपने एग्जाम्स के अंदर जो है लिखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि 2 डिफरेंट अप्रोचेस थी इसके बारे में कि लेजिस्लेशन जो है, ये थर्ड हेडिंग अगर आप देखें जो आपके सामने, कि एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब इसके अंदर हमारे पास इस वक़्त 2 अप्रोचेज़ हैं। अगर आप पहली अप्रोच देखें जिसको हम एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, तो जो इसके सपोर्टर्स थे, जो एनालिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करते थे, वो ये एडवोकेट करते थे कि जो मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट्स थे ऑफ द स्कूल, दे से कि जो कस्टम्स हैं, जो कस्टम से मुराद के एक जो रस्म व रिवाज होता है। जी, तो उसमें ये कह रहे थे कि जो एनालिटिकल अप्रोच वाले हैं वो लेजिस्लेशन को तो सोर्स ऑफ लॉ जो है वो मानते थे, लेकिन उनका ये था कि जो कस्टम, जो रस्म व रिवाज जो होते हैं वो उनको सोर्स ऑफ लॉ जो है वो नहीं समझते थे। अब इसके अंदर ये था कि जो हिस्टोरिकल अप्रोच वाले जूरिस्ट थे, जूरिस्ट मतलब जो कानूनदान हैं जिसमें जजेस होते हैं, जुडिशरी है, तो वो उनका ये कहना था कि लेजिस्लेशन जो है वो सिर्फ लॉ मेकिंग का एक छोटा हिस्सा है, जबकि इसको मज़ीद वाइडर सेंस में जो है वो देखना चाहिए। लिहाजा इसके अंदर जो कस्टम्स होते हैं और इसके अलावा जो अदर सोर्सेज होते हैं वो भी शामिल हैं। तो एनालिटिकल में और हिस्टोरिकल के अंदर ये 2 बुनियादी से फ़र्क थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था, मतलब जो इसके ऊपर तनकीदी जायज़ा जिन लोगों ने, जो ज्यूरिस्ट थे, उनका जो था, वो ये था कि अगर आप इस वक़्त, मैं आपको सेंटर ऑफ स्क्रीन में कर देता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म जो था, उसके अंदर जो एनालिटिकल और हिस्टोरिकल जो स्कूल्स थे फॉर द लेजिस्लेशन एज़ अ सोर्स ऑफ लॉ के बारे में, उसके अंदर जो एक मिस्टेक थी एनालिटिकल की कि वो सिर्फ़ यही समझते थे कि लेजिस्लेशन ही वाहिद सोर्स है जिससे हम लॉ मेकिंग कर सकते हैं, और वो कस्टम्स वगैरह को कोई इतनी ज़्यादा, या कोर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे देते।
जबकि जो हिस्टोरिकल स्कूल था उनका यह ख्याल था कि लेजिस्लेशन जो है वो एक पार्ट है, बल्कि इसके अलावा अदर पार्ट्स भी हैं जो सोर्सेज ऑफ लॉ हो सकते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेशन के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उनके बुनियादी तौर पे उन्होंने ये बताया कि लेजिस्लेशन के जो होते हैं दो फंक्शंस हैं। पहली बात तो ये है कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं नए लॉज को रस्म व रवाज से, कस्टम से। और अब जो हमारा मॉडर्न टाइम है इसके अंदर इसकी क्रिएटिव नेचर के अंदर कोई शक शुबा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं हम लॉ मेकिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम किसी कस्टम को देखें तो उसकी जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, ज़ाहिर बात है कुछ मनफी असरात होते हैं, कुछ मस्बत असरात होते हैं, तो उसको भी कंसिडर करना है। ये लेजिस्लेशन का उसमें फंक्शन है कि जो हम जिस चीज़ को हम सोर्स ऑफ लॉ जो है वो कर रहे हैं, तो उसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट है वो उसको एनालाइज करें। अब यहाँ पे दो तरह की लेजिस्लेशंस जो हैं उनकी आगे हेडिंग जो आपने देनी है वो काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन है। उसके अंदर एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है, एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है। सुप्रीम से मुराद ये ली जाती है कि रियासत के पास जो है लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं और वो लेजिस्लेशन करती है, लॉ मेकिंग करती है। ऐसी लेजिस्लेशंस को रिपील करना या कैंसिल करना या कंट्रोल करना, ये चीज़ें जो होती हैं वो कोई और अथॉरिटी उनको नहीं कर सकती। और ये भी इट इज़ आप कह सकते हैं कि इफ़ नॉट इम्पॉसिबल बट नियरिंग इम्पॉसिबल कि आप उसकी के ऊपर कोई लिमिटेशंस लगाएं, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी के ऊपर, जो स्टेट की रियासत की जो कोई सुप्रीम अथॉरिटी है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन जो है वो आप करें। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे नीचे अगर आप एक सब हेडिंग है इसमें कि इंग्लैंड में जिस तरह जो पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि अगर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना तो वो रिपील हो सकता है ना कैंसिल हो सकता है फॉर द अनरीजनेबलनेस और अपॉन एनी अदर पर्सन रीजन। ठीक है, तो ये उसकी एक एग्जांपल इसके नीचे कोट की हुई है। उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके अंदर सुप्रीम लेजिस्लेशन ही ये अथॉरिटी देती है किसी को भी कि वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कर सके। रियासत ही किसी को ये अथॉरिटी देती है, या जिसको आप उर्दू में अगर कहें तो कहते हैं कि आप किसी को जो अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, वो तफवीज़ करते हैं। ये जो काइंड है इसमें लेजिस्लेशन की, जिसको हम सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, इसको रिपील भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये जो सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है वो कर सकती है। ठीक है, यानी रियासत कर सकती है। अब इसमें मिसाल के तौर पे एक चीज़ ली जा सकती है, जैसे आपके बलदियाती इदारे होते हैं वो अपने तौर पे कोई इसमें लेजिस्लेशन करते हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये उनके सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है ये कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको अ, 5 किस्म की जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस हैं। पहली चीज़ जो है उसमें कॉलोनियल लेजिस्लेशन है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन से मुराद ये ली जाती है कि ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉलोनीज का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये कोई अथॉरिटीज़ जो हैं वो जब कोई चीज़ लेजिस्लेट करती हैं तो उसको हम कॉलोनियल जो है लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट इसको रिपील कर सकती है, चेंज कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। इसके बाद एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन है। ठीक है, इसमें जो मेन फंक्शन है एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन का, वो उसकी एक एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है कि वो किसी कानून को इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है, अब ये चीज़ भी जो है वो इनेक्ट हुई है, यानी इट इज़ रिटन बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। अब रियासत ही ये चीज़ जो है वो किसी भी एग्जेक्टिव को जो है ये पावर्स जो है तफवीज़ करती है कि वो एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे इसमें देख लें तो थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल्स जो है वो ये नज़र आएंगी कि एग्जेक्टिव सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, विच बीइंग चेक्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिलो अथॉरिटीज।
अगर कोई भी एग्ज़ेक्टिव, ठीक है? एग्ज़ेक्टिव कौन हो सकता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर एक एग्ज़ेक्टिव है, ठीक है? अगर वो कोई चीज़ इन्फोर्स कर सकता है तो पार्लियामेंट उसको सुपरवाइज़ कर सकती है, या जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है? या पब्लिक ओपिनियन, या एक्सपर्ट्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के, वो इसको कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास लेजिस्लेशन है वो जुडिशियल लेजिस्लेशन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक ऐसी लेजिस्लेशन है जो जुडिशियल कोर्ट्स करते हैं। तो रियासत के अंदर जो अदालतें काम कर रही हैं, वो जो लॉ मेकिंग करती हैं उसको हम जुडिशियल लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है? और सुपीरियर कोर्ट्स जो होती हैं उनको कुछ पावर्स दी गई होती हैं कि वो लेजिस्लेट कर सके। इसके बाद आपकी म्युनिसिपल लेजिस्लेशन है, ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कॉलोनियल के अंदर भी आ जाता है कि समटाइम्स जो है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ये पावर्स दी जाती हैं कि वो लॉ मेकिंग कर सकती हैं। इसके बाद ऑटोनमस लेजिस्लेशन होती है। ऑटोनमस लेजिस्लेशन से मुराद है जैसे कुछ इदारों को रियासत एक ऑटोनॉमी दे देती है कि वो अपने तौर पे अपने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको बना सकें। इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आ जाती हैं, कोई रेलवे की कंपनी है, कोई सोसाइटी वगैरह इस तरह की, तो उनके पास एक ऑटोनॉमी होती है कि वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन इन पाँचों की जो अभी आपसे मैंने ज़िक्र किया है, इनकी लेजिस्लेशन को जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, वो रिपील कर सकती है, ठीक है? कैंसल कर सकती है, तो ये उसके पास पावर्स मौजूद होती हैं। अब हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ लेजिस्लेशन, ये 5th हेडिंग है। इसके अंदर सोसाइटी जो है बुनियादी तौर पे एक बुनियादी सोर्स है एक लेजिस्लेशन का, कि हम किस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे चूँकि एक सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनके अपने रस्म हैं, रिवाज है, जैसे कस्टम ट्रेडिशंस वगैरह होती हैं, तो और जो मतलब सारी ऐसी जिनमें पॉजिटिविटी है, लीगल हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है। दूसरी बात, कस्टम ट्रेडिशंस के अंदर आपको पता है कि ये एक बुनियादी लेजिस्लेशन का सोर्स है। इसमें जो कोर्ट्स हैं, ज्यूरिस्ट वगैरह हैं, वो जब एनेक्ट कर रहे होते हैं अपने रूल्स को, लीगल रूल्स को, तो वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस। इससे ये मुराद ली जाती है कि जब कोई अदालत में कोई केस पेश होता है और उसके ऊपर हियरिंग होती है, ट्रायल होता है, तो उस वक़्त जो जुडिशियल ऑफ़िसर्स हैं, ठीक है? मतलब जैसे मैजिस्ट्रेट्स हैं, जजेस हैं, हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो ये सारे जो अपने मैटर्स डिसाइड करते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है, वहाँ से भी लॉ मेकिंग जो है वो की जाती है। इसको हम जुडिशियल डिसीजंस को प्रेसिडेंट्स कहते हैं, ठीक है? और ये अदालतों को और जजों को हेल्प करते हैं कि वो नए जो लॉज़ हैं उनको बनाएँ। लास्ट में इसकी एक हेडिंग है कंक्लूजन की। ये आपने कंक्लूजन जो आपके सामने इतना लिखा हुआ है, ये काफ़ी होता है किसी भी क्वेश्चन के एंड में देने के लिए, ताकि आप अपने पूरे क्वेश्चन को जो है वो इसमें 7, 8, 10 लाइन्स के अंदर जो है कंक्लूड कर देते हैं। ये आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा कि यहाँ से हमें क्या-क्या चीज़ें जो हमें पता चली कि लेजिस्लेशन कितने किस्म की होती है, और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और उसमें टाइप्स क्या है, काइंड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने कंक्लूजन के अंदर जो है इसको चीज़ को मेंशन कर देना है। मैंने ये कोशिश की है कि कम से कम वक़्त के अंदर जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूरा प्रिपेयर हो जाए। इस क्वेश्चन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको ईज़ी लगा या डिफ़िकल्ट लगा। और अपना, अपने इस चैनल का और अपने गिरद-ए-दिमाग का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।